Lecture number 58. The new topic is equilibrium of firm and industry. We have to cover 2 points in it: equilibrium of firm and industry in imperfect competition and equilibrium of firm and industry in the perfect competition. पहले तो ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चीज़ होती है, और दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो एक इंटरप्रेन्योर फर्म का और इंडस्ट्री का जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम वो कैसे अर्न किया जाता है। पहले तो देखें आप, maximum profit can be earned when our total revenue is maximum and the total cost is minimum. जितनी भी उसके ऊपर कॉस्ट या अखराजात जो है एक इंटरप्रेन्योर को बेयर करने पड़ रहे हैं वो मिनिमम होने चाहिए, अखराजात कम से कम होने चाहिए, और जो रेवेन्यूज़ हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, गेनिंग एक्चुअली रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये होती है कि रेवेन्यू जो होता है गेन क्या हो रहा है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को और एक इंटरप्रेन्योर को। फर्म का जो होता है वो इंटरप्रेन्योर होता है, और इंडस्ट्री को जो एक ओनर होता है उसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, जो एक पूरी इंडस्ट्री रन कर रहा है। फर्म तो एक छोटा सा पार्ट है इंडस्ट्री का, और डिफरेंट फर्म्स जब कंबाइन करती हैं तो वो एक पूरी इंडस्ट्री बनाती हैं। We know that the basic objective of firm is to gain maximum total profit. उसका जितना भी कॉस्ट हुआ है, फिर उसके ऊपर रेवेन्यूज हुए हैं, सारे अखराजात निकाल के जो गेन उसको हो रहा है, उसके ऊपर जो अर्निंग हो रही है, उसको हम टोटल प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम जब टोटल प्रॉफिट होगा तो उसी में से ही उसका जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको हम लोग काउंट करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ की, व्हेन अ फर्म प्रोड्यूसेस सच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और वो इतनी क्वांटिटी है कि इट्स टोटल रेवेन्यू जो है, उसका जो टोटल रेवेन्यू जो गेन उसके ऊपर हो रहा है, रेवेन्यू को हम इजी वर्ड्स में कहते हैं गेन, तो जो गेन उसके ऊपर हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ रही है इंटरप्रेन्योर को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। So this is the condition. Therefore, here the profit will be maximum, or it will not tend to change the level at which the output is produced. यहाँ पे हमारा जो level है वो भी same होना चाहिए, level change नहीं होना चाहिए. Only then we are going to have the maximum profit. अच्छा, अगर हम इंडस्ट्री की, ये तो एक फर्म की बात होगी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब ऑल द फर्म्स इन दी इंडस्ट्री, यहाँ पे हम एक फर्म की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स हैं वो इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही हैं। नो फर्म टेंड टू एंटर और एग्जिस्ट द इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर जो है फर्म्स काम कर रही हैं और वो अलहदा अलहदा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि उनमें से कोई भी फर्म जो है वो इंडस्ट्री को लीव नहीं करेगी, इट विल परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। अब हमारे पास प्रॉफिट की जो है वो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट, forms of profit. So we have different forms of profit. Number one is the normal profit. Normal profit. Then we have the supernormal profit. Then we have the subnormal profit. We have three forms of profit here. और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट की जो एब्रीविएशन है दैट इज दिस वन, दिस इज द प्रॉफिट. Profit is equal to, how we calculate the profit, the total revenues subtracting total cost. So this is the formula of profit. प्रॉफिट ये जो है ये ओवरऑल एक प्रॉफिट है पूरी एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का, और पर यूनिट आउटपुट जो है वो होता है, अगर हम पर यूनिट आउटपुट की बात करें कि एक जो यूनिट है
वेरिएबल यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका जब वो काम करता है तो उस पर कितना प्रॉफिट पर यूनिट के हिसाब से एक इंडस्ट्री को या एक फर्म को कितना हो रहा है, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसका जो प्रॉफिट है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज जो है ये हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम पूरे फॉर्मूला जो हैं स्टडी किए हैं। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये एक ओवरऑल प्रॉफिट है इंडस्ट्री का या फर्म का, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक पर यूनिट है, 1 यूनिट। ओके, सो दीज आर द टू मेन फॉर्मूलाज। अब हमने देखा है कि फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 3 तरह की हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड का ही एक टाइप है विच इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड इंक्रीज टू एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यू हिज बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट में एंटरप्रेन्योर को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉस्ट बेयर कर रहा है ना, वो जो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर बेयर कर रहा है उसमें से वेजेस पे कर देता है, उसमें से अपना जो अगर मशीनरी वगैरह उसने ली है तो उसको जो है उसके ऊपर अगर उसको कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट में से वो उसने उसमें भी पे करना है। अगर कोई मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसकी रिपेयरिंग में जो है वो भी ये नॉर्मल प्रॉफिट ही यूज़ होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट विच इज़ सफिशिएंट इनफ टू रन द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज़ जनरली इक्वल टू प्रिवेलिंग वेज रेट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू द वेज रेट के कम से कम इतना हो सकता है कि लेबर्स जो हायर किए गए हैं उनको वेज जो है वो मिल जाए। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि इसमें इंटरप्रेन्योर को बिल्कुल भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे उसको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जैसे वेज रेट की सूरत में होती है या मशीनरी को रिपेयरिंग की सूरत में होती है और भी कई इस तरह के कॉस्ट जो है उसको बेयर करनी पड़ती है। तो वो सारी वो जो नॉर्मल प्रॉफिट देखें, एक तो हमारा होता है कि उसने एक चीज़ जो है अपना काम जो शुरू किया उसके अंदर जो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है वो साथ साथ उसकी पूरी हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फॉर एग्जांपल उसने 8 लेबर्स हायर किए हैं तो उसके लिए उसने एक बजट रखा हुआ है, वो बजट जो है वो उसमें खर्च हो गया। अब उसने और प्रोडक्शन करनी है तो उसको एक एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत है। अब वो जो एक एक्स्ट्रा लेबर है उसके ऊपर जो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, जो वेज रेट उसको पे करना पड़ा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट में से पे करेगा। जो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है उसमें से उसको वो वेज पे करेगा। यू कैन से कि जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है वो इस नॉर्मल प्रॉफिट में से बेयर करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इफ द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एक्सीड्स द नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अब वेज रेट भी उसने दे दी है, उसने जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सब बेयर कर लिया। अब जो उसके पास गेन बच गए, जो उसके पास अब मनी बच गए हैं, जो उसको वो अब ना उससे कोई कॉस्ट उसको पे करनी है ना उसको कोई वेज रेट पे करनी है, तो वो जो एक उसको गेन हुआ है ना दैट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। और वो जो मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि टोटली इंटरप्रेन्योर का जो है वो एक तरह का गेन है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, वी हैव 3 कंडीशंस हेयर कि नॉर्मल प्रॉफिट किस सेंस में होता है और सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल क्या चीज़ होती है। वी हैव 3 कंडीशंस। अच्छा, एक और चीज़ है, 3 कंडीशन से पहले मैं बता दूं, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना इसी तरह सब नॉर्मल प्रॉफिट है। और जो फोर्थ इसकी वो तो खैर प्रॉफिट में नहीं आएगा, दैट वुड बी द लॉस। सब नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि इंडस्ट्री बंद होने से पहले जो उसकी फर्म है, अब एक बंदे ने एक प्रोड्यूस किया चीज़, उसने उसके ऊपर कॉस्ट प्रोडक्शन बेयर कर लिया, उसके ऊपर अब उसको नॉर्मल प्रॉफिट, वेज रेट उसने आधे लोगों का फॉर एग्जांपल दिया और कुछ का रह गया,
तो वो जो रह गया उसमें से वो लेबर जो है वो फॉर एग्जांपल वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके पास लेबर्स मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद वो लेबर्स को हायर नहीं कर सकता, तो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस या तो बंद तो नहीं होगा लेकिन स्लो हो जाएगा। तो उसका जो सब नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि लॉस के करीब करीब ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इंडस्ट्री या फर्म बंद नहीं होती, वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास इतनी जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए उसके पास नहीं है पैसे। ही कैन नॉट बेयर मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कैन नॉट बेयर। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि वो काम तो कर रहा है और उसको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हो रहा कि उसकी फर्म या इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना, ये है ऑपोजिट एक दूसरे के, लेकिन इनकी कंडीशन एक जैसी है। नॉर्मल प्रॉफिट में जैसे ना बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, जस्ट जो वो कमा रहा है वो खर्च करता जा रहा है। इसी तरह सब नॉर्मल प्रॉफिट में उसको लॉस नहीं हो रहा, इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही, लेकिन बहुत मुश्किल से जो है उसकी फर्म या इंडस्ट्री वो रन कर रही है। तो ये हमारे पास दो एक एक्सट्रीम कंडीशंस आई हुई थी, एक पोजीशंस थी प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इस चीज़ को करता है कि एक फर्म एंड इंडस्ट्री है, एक चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है चाहे वो मोनोपली है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है, अगर कोई फर्म गेन कर रही है, अगर कोई इंडस्ट्री सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है, तो इट कैन बी रन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, उसको लॉन्ग टर्म पे चलाया जा सकता है। अदरवाइज अगर सब नॉर्मल प्रॉफिट है तो फिर तो बहुत जल्द जो है वो इंडस्ट्री या फर्म बंद हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट दी 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, नंबर 1 कंडीशन इज इफ फर्म की हम बात करें, इफ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि आगे के जो इसके हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे वो इन्हीं पे बेस करिए, और आर एवरेज रेवेन्यूज आर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। ना तो गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और ना ही लॉस हो रहा है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, व्हेन और इफ फर्म्स टोटल रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यूज एवरेज पे या पर यूनिट के लिहाज से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं दैट आर ग्रेटर देन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, देन दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। These are super normal profits. Third condition, if firms total revenues are less than total cost, कॉस्ट ज़्यादा हो गई है अभी जो मैंने आपको बताया, और एवरेज रेवेन्यूज आर लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज सब नॉर्मल। ये अभी लॉस नहीं है, लेकिन दिस इज सब नॉर्मल। प्रॉफिट तो है, काम तो उसका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन थी हमारे पास, इफ फर्म टोटल रेवेन्यूज इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, रेवेन्यूज उतने ही आ रहे हैं और कॉस्ट भी उतनी बेयर करनी पड़ रही है, ना कोई गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और ना कोई लॉस हो रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट में कंसिडर होगा। लेकिन अगर रेवेन्यूज कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गए, दीज आर ग्रेटर, देन दिस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर अ फर्म और इंडस्ट्री। एंड इफ वी टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यूज आर लेस देन टोटल कॉस्ट, देन यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो एंटरप्रेन्योर को बेयर करनी पड़ रही है, उसका काम नहीं चल रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल लैंड का रेंट उसको हर सूरत देना पड़ रहा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सब नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे आ गया, अभी लॉस की तरफ या क्लोजिंग ऑफ द फर्म की तरफ हम नहीं आए, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन डिटेल दीज 3 concepts. Further, we will discuss the short run analysis of a firm under perfect competition.
then long run analysis under perfect competition and monopoly. I hope you have understood up till here this new topic. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. This is it for today. Thank you and Allah Hafiz.